Dear students, welcome to the session of class 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो सॉल्युबल है पानी में। अगर बच्चों टेम्परेचर यहाँ पे 293 केल्विन है तो KH की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया 293 केल्विन टेम्परेचर से तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज करके इतनी हो गई। अब KH की वैल्यू अगर इंक्रीज कर गई तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन कैसे वेरी करेगी, कि क्या वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिर सेम रहेगी। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जो KH है, KH की वैल्यू यानी कि KH होता क्या है, ये है बच्चों हेनरी कांस्टेंट। ओके, हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर KH की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि ये रहते हैं दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इस तरीके से है कि आपके पास है क्लोरोफॉर्म और आपके पास है एसीटोन। ठीक है, तो अब एसीटोन और जो क्लोरोफॉर्म है ये दोनों के फार्मूले मैंने लिख दिए। अब ये दोनों यहाँ पे जब मिक्स करते हो तो ये बच्चों बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि बॉन्डिंग इनकी होती है इंक्रीज। पहले तो ये बात समझ लो, बॉन्डिंग क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, क्योंकि एडिशनल बॉन्डिंग आ गई। अब दोनों का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। ओके, दोनों को मिक्स करने के बाद आपने बनाया एजोट्रॉप। एजोट्रॉप क्या होता है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ओके, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये अगर ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, कब होगा, जब किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, दूसरे की भी सेम ही है, जो मोल फ्रैक्शन है किसी एक कंपोनेंट की वो फिक्स हो जाती है। फिक्स मतलब इतनी, ये फिक्स्ड मोल फ्रैक्शन यहाँ पे रहेगी, पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे ही एजोट्रॉप बनता है। बच्चों यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि जो एजोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या वो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है उससे बढ़ेगा, या फिर जिसकी वैल्यू कम है उससे कम होगा, या फिर इन बिटवीन रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन है, तो आपने आंसर को आप डिफाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने समझा दिया इसको। ओके, तो अब पहले तो कंसेप्ट पता हो तो कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप, यानी कि एजोट्रॉप होते हैं दो टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ओके, बॉइलिंग एजोट्रॉप मैं पूरा यहाँ पे इतना लिख देता हूँ। और दूसरा होता है बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसका मतलब ये हुआ कि किसी केस में मैक्सिमम का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज, और एक केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट करेगा डिक्रीज। ओके, ये बात समझ लो ध्यान से, फिर आंसर करना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, एक केस में डिक्रीज यानी कि मिनिमम में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, या तो वो बढ़ रहा है, या फिर कम हो रहा है, या फिर इन बिटवीन रहेगा। ओके, किससे कम होगा किससे ज्यादा होगा ये आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है कि इस केस में क्या होगा, अब इसको अच्छे से समझ लेना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या 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 बोला मैंने, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है बच्चों वेपर प्रेशर के। अब वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो ही वहां पे स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ओके, और दूसरे केस में अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। ओके, अब वेपर प्रेशर जो है वो बॉन्डिंग के बेसिस पे है। अगर बॉन्डिंग, ठीक है, अगर बॉन्डिंग बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, अगर बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहां से अब रिवर्स ऑर्डर में चलते जाना। देखिए, बॉन्डिंग इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो बनाएगा मैक्सिमम एजोट्रॉप। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए हो, क्योंकि इस केस में तो बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्डिंग इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ओके, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, इसका मतलब आंसर आएगा 64.5। ओके, इस तरीके से
बच्चों आपने आंसर याद रखना है। अगर इनकेस बॉन्डिंग डिक्रीज होती, ठीक है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करना था, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, वो बच्चों डिक्रीज करेगा। ओके, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनना था, लेकिन यहाँ पे बना है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। थैंक यू वेरी मच। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना।